तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर में चेक गणराज्यों के प्रधानमंत्री पैट्र फियाला और सीएम भजनलाल शर्मा की संवाद बैठक जारी है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, मौजूद हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में किस तरीके से हो, इसे लेकर के चर्चा की जा रही है। औद्योगिक निवेश, सूचना तकनीक और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा हो रही है। आईटी, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाओं, साइबर क्षेत्र पर चर्चा और फियाला के सम्मान में दोपहर का भोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। तो साथ ही तमाम विभागों के सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी यहां पर मौजूद रहे। गृह विभाग के सचिव आनंद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री की ये जयपुर की यात्रा और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, रेल मंडल प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जमीन धोखाधड़ी के मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया। अवैध कब्जा SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच में रेलवे कॉलोनी पुलिस जुटी हुई है। कोटा से बड़ी खबर, रेल मंडल प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच रेलवे कॉलोनी पुलिस कर रही है। बहरहाल आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जमीन धोखाधड़ी मामले को लेकर के यह केस दर्ज किया गया, जिसमें अवैध कब्जा और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर युवती की हत्या मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 युवकों को डिटेन किया है। एक युवक को भीलवाड़ा से डिटेन किया गया है, दूसरे आरोपी को आसींद के पास से हिरासत में लिया गया। पुलिस अब पूरे मामले का जल्द खुलासा कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, भीलवाड़ा की इस घटना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है इस पूरे केस को लेकर के, जहां पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई अहम खुलासे इस केस से संबंधित हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी राहुल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? जी बिल्कुल, चंबूगढ़ थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। लाश मिलती है युवती की, छात्रा की लाश मिलती है उसके घर के कमरे में। उसके बाद पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ जाती है। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, FSL टीम को बुलाया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 युवकों को डिटेन किया गया है। एक को भिलवाड़ा से डिटेन किया गया है और एक को आसींद के एक गाँव से डिटेन किया गया है। पुलिस ने अपना जो टेक्निकल पार्ट था, जो जांच थी, वो सुबह से शुरू कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सख्ती से इनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, आरोपियों को, राहुल, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है, क्या नाम है इनके, कहां के, क्या इनका जो बैकग्राउंड है वो किसी तरह का आपराधिक बैकग्राउंड भी सामने आया है? जी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी, ऐसी कोई जानकारी सामने आई नहीं है। पर सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 युवकों को डिटेन किया है, क्योंकि पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही पुलिस पूरा खुलासा करेगी। इस पूरे प्रकरण में युवती कमरे में मृत पाई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। क्या एक अहम सबूत के तौर पर, एक कड़ी के तौर पर इसे देखा जाए कि पुलिस अब इस हत्या की गुत्थी को जल्द सुलझा लेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लोगों को डिटेन करने किया है, तो उसके बाद जो पूछताछ होगी, जो चीजें सामने आएगी, उससे बहुत ही बड़ी जो गुत्थी है, जो मर्डर मिस्ट्री है, कहीं ना कहीं ये ओपन हो जाएगी। और पुलिस ने सुबह भी दावा किया था, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा था कि हम जल्द इस मामले में खुलासा कर देंगे। तो जिस प्रकार से पुलिस ने काम किया है, डिटेन किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बिल्कुल राहुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर में साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्यों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया। अब विद्याधर नगर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि इन आरोपियों के पास से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा मिला था। साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड उपभोक्ताओं का डेटा भी इनके पास से बरामद किया गया था। और अब साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। तो वहीं अजमेर पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल पर
दुष्कर्म के आरोप लगे। एक महिला से आरोप है कि कांस्टेबल ने विवाहिता को बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, परिजनों को धमकाने और शादी के लिए दबाव बनाने के भी इस कांस्टेबल पर आरोप है। हालांकि आरोप की पुष्टि के लिए अभी मेडिकल नहीं हुआ है। अजमेर के एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान के मुताबिक 2 दिन पहले सिविल लाइन की रहने वाली एक महिला ने थाने में केस दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगा कि भावता पीसांगन के रहने वाले हिम्मत तोशिक नाम के कांस्टेबल ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कांस्टेबल उस पर बातचीत का दबाव बना रहा था, लेकिन उसके इनकार करने पर पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को उसे उस वक्त बस स्टैंड से बंधक बनाया गया जब वो मध्य प्रदेश जा रही थी। उसे नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, एक महिला ने शिकायत दी है कि हिम्मत तोशिक व्यक्ति नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ रेप किया, मेरे को रखा और बेला फुसला के ले गया। उसके आधार पे सिविल लाइन थाने में एक अभियोग दर्ज हुआ है हिम्मत तोशिक जो पुलिस में कांस्टेबल है उसके विरुद्ध। यद्यपि मुकदमा परसों दर्ज हुआ था और महिला ने अभी तक भी मेडिकल नहीं करवाया है और हमारे थानाधिकारी अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह जी द्वारा आज भी मुझसे संपर्क किया गया और कल भी किया गया था, लेकिन अभी तक वो मेडिकल के लिए उपस्थित नहीं आई है। उधर कोटा के चंबल के दाई मुख्य नहर में एक बार फिर से रिसाव की खबर है। इसकी वजह से नहर में पानी की रफ्तार को कम किया गया है। इसके साथ ही नहर के मरम्मत का काम शुरू किया गया है, लेकिन बार बार रिसाव होने की घटनाओं के बाद सीएडी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का यह कहना है कि हर बार पानी छोड़ने से पहले इंजीनियर नहरों की स्थिति देखते हैं, इसके बाद पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार पानी छोड़ने से पहले नहरों की सफाई तक नहीं की गई। इसकी वजह से नहर टूटने के कारण जल संचालन तंत्र गड़बड़ा रहा और इस वजह से टेल तक समय पर पानी नहीं पहुंच पा रहा। कई खेत जलमग्न हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार नहर में रिसाव हो रहा है। सीएडी प्रशासन की लापरवाही हाड़ौती और मध्य प्रदेश के किसानों पर भारी पड़ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सर्दी के सितम की। प्रदेश में बर्फबारी और सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में न्यूनतम पारा माइनस से नीचे पहुंच गया है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वाहनों के शीशे और बाहर रखे सामान पर बर्फ की चादर जमी हुई सुबह नजर आ रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 3 जिलों की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से बाहर रखे सामान पर बर्फ की जो परत है वो जम जाती है। और इन जिलों में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो सीकर में जो टेम्परेचर है -0.5 है, वहीं चूरू में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सिरोही में, माउंट आबू में पारा भी माइनस में बना हुआ है। पहली तस्वीर सीकर की, उसके बाद माउंट आबू के हाल देखिए और ओस की बूंदें से लगा करके बाहर रखा हुआ पानी तक जम रहा है। वहीं चूरू में 1 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं प्रदेश में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। सड़कों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी घट गई है। इसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग 3 जगहों की तस्वीरें हैं, अलवर, जैसलमेर और श्री गंगानगर की। तमाम जगहों पर घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। दोपहर तक कई जगह पर इस तरह के हालात नजर आते हैं, जिससे पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। तो आप देखिए इस कि किस तरीके से व्यापार से लगाकर यातायात तक तमाम चीजें प्रभावित है भारी सर्दी की वजह से। और इसी बीच शिक्षा विभाग से बड़ी खबर मिल रही है। कल से 5वीं और 8वीं के ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 20 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 31 जनवरी तक परीक्षा के लिए ये आवेदन किए जा सकेंगे। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से लगाकर के 8वीं तक के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। कल से ये ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसमें 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे। 20 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 31 जनवरी तक परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे परीक्षा के लिए, और जो लोग ये फॉर्म भरेंगे अभ्यर्थी वही परीक्षा में बैठ पाएंगे।
वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी मकर संक्रांति से होगा। आजाद पार्क में सजी अयोध्या नगरी में यह 9 दिवसीय महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। रोजाना सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक परिक्रमा के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित होंगे। और कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि 12 जनवरी को सुबह 10 बजे परिक्रमा स्थल पर संत महात्माओं के साथ आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में भूमि पूजन भी होगा। अजमेर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन है अयोध्या में जो रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम उपस्थित होने वाला है, उसी उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को प्रारंभ होगा। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नियमित रोजाना यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उदयपुर में 3 दिवसीय प्लेन एयर वाटर कलर आर्ट कैंप सिटी ऑफ लेक्स का आगाज हो गया है। आर्ट कैंप में वाटर कलर के प्रसिद्ध आर्टिस्ट पुणे के मिलिंद मलिक समेत देश भर से 16 आर्टिस्ट शामिल हो रहे हैं। और इस कैंप में पहले दिन आर्टिस्टों ने बागोर की हवेली, हनुमान घाट समेत शहर के कई मॉन्यूमेंट को अपने कागज पर उकेरा है। और इस दौरान बड़ी संख्या में कला प्रेमी कैंप में पहुंचे हैं। कार्यक्रम के निदेशक ने बताया कि दूसरे दिन सहस्त्रबाहु मंदिर नागदा, सहेलियों की बाड़ी और तीसरे दिन शिल्पग्राम में कलाकार अपनी कलाकृतियां बनाएंगे। उदयपुर में कला प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। 3 दिनों तक ये वाटर कलर कैंप चलेगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर बड़ी जानकारी। 15 तारीख को बांसवाड़ा का दौरा करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के भी दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी जानकारी इस वक्त की। बांसवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आदिवासी अंचल के दौरे पर होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 15 तारीख को बांसवाड़ा का प्रस्तावित दौरा मुख्यमंत्री का, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे, लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। तो वहीं डीडवाना शहर के पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीडवाना की प्रधान सूटी देवी और स्थानीय विधायक यूनुस खान ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक यूनुस खान ने पूर्व विधायक पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही समर्थित सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों का बाइकआउट करवाने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक के रूप में सदस्य हूं और मेरा किसी भी दल से द्वेष नहीं है। दलित जनप्रतिनिधि महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार होने के भी आरोप विधायक यूनुस खान ने लगाए हैं। तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश की तरह जैसलमेर में भी लोगों में काफी उत्साह है। बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अक्षत बांटकर न्योता दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज 22 जनवरी को लोगों से दीपावली मनाने की अपील कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बस चंद दिनों का और इंतजार, सदियों की साधना होगी पूरी। बाईस जनवरी को घर घर जलेगा दीप, मनाएंगे दीपावली राम मंदिर वाली। राम राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। राम कथा पारिवारिक मूल्यों की पाठशाला है। तभी 22 जनवरी से देश के नए युग में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हर दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक माने जा रहा है। मंदिर के लिए देश भर में सभी वर्गों के लोगों में बेहद उत्साह और उमंग है। और मैं ये मानता हूँ कि ये घटना भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है
वो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना के रूप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में अंकित होगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। 22 जनवरी को सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दीपावली सी रौनक दिखाई देने वाली है। जैसलमेर में राम भक्त घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लोगों से दीपावली जैसा जश्न मनाने की अपील कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और पूरे देश भर के अंदर पीले चावल भी दिए जा रहे हैं और उस दिन पूरे देश में विशेष दीपावली मनाई जाएगी और सभी अपने घर पर दीपक जलाएंगे। ठीक ऐसे ही 22 तारीख को हम सबको अपने घर घर में दीपावली मनानी है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ सब लोग उपस्थित होकर के, जो मंदिर नहीं जा पाएंगे वहाँ अपने मंदिर में बैठ करके ही वहीं रामलला का पूजन करें और वहाँ दर्शन करें। कहना गलत नहीं होगा कि 500 वर्षों के बाद जब श्री राम चैन से मंदिर में स्थापित होंगे तब निश्चित ही जन जन को राम राज्य की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से संवाददाता रत्नू की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। टोंक के निवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। निवाई सदर का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी है कजोड़ की गिरफ्तारी हुई है। बजरी माफिया कजोड़ गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टॉप 10 वांटेड माफियाओं की सूची में शामिल है और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी के खिलाफ अवैध खनन, लूट, फायरिंग, जानलेवा हमला समेत 38 मुकदमे दर्ज हैं। यह आरोपी निवाई समेत टोंक और जयपुर में दर्ज मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली है। टोंक पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टोंक से मिल रही है, जहां पर 5000 के इनामी बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं टोंक में सोनवा में पेट्रोल पंप पर चोरी की खबर मिल रही है। करीब 1 लाख रुपए चोरी करके ले गए। 5 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महेंद्रवास थाना इलाके के सोनवा रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 बाइक पर सवार होकर के बदमाश पहुंचे थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महेंद्रवास थाना इलाके के सोनवा रोड की घटना, जहां पर सोनवा में पेट्रोल पंप पर चोरी होने का मामला सामने आया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इसी के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। तो वहीं मकर संक्रांति पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, लेकिन चाइनीज मांझे की वजह से पतंगबाजी का शौक खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चाइनीज वाला ही ना? नहीं सादा ही है। चाइनीज वाला दो ना? चाइनीज वाला नहीं है। नहीं वो महंगा आता है, वो कम ही रखते हैं। 500 का 550 550 तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे उसमें क्या है। वो है नहीं ना, पैसा तो लेके आएगा, वो भंडार से लेके आना पड़ेगा वो। कोटा में सांसें छीन लेने वाला चाइनीज मांझा बिक रहा है। बस पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। न्यूज़ 18 की तहकीकाती पड़ताल चीख चीख कर कह रही है कि जिस चीज की बाजार में डिमांड रहती है उसे बिकने से कोई रोक नहीं सकता। न्यूज़ 18 के कैमरे में हुई इस रिकॉर्डिंग को ही देख लीजिए। दुकानदार ने पहले तो मांझा होने की बात को ही नकार दिया, बाद में कहा कि यहाँ कहाँ मिलेगा, आप पैसे दीजिए और उसके साथ गाड़ी पर बैठकर चले जाइए। देखिए किस तरह गाड़ी पर बैठा ये शख्स ले जाता है और तंग गलियों में मौत का मांझा थमा देता है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में जो सतर्कता है वो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन चाइनीज मांझा चोरी छिपे आखिरकार बाजार में दुकानों पर बिकता ही है। चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों को देखते हुए सरकार ने वर्षों पहले इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन चंद पैसों के चक्कर में दुकानदार सरकार के आदेश की अनदेखी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। आइए जानते हैं क्यों चाइनीज मांझे को गर्दन काट मांझा कहते हैं। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का प्रयोग होता है जिसे कोई नहीं काट सकता।
मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। बिजली से जुड़ा हादसा तो हो ही सकता है, इसके साथ ही कई घंटे के लिए कई घरों की बिजली भी गुल हो जाती है। कई बार तो चाइनीज मांझा वाली पतंगे रेल लाइन पर गिर जाती हैं, जिससे सप्लाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। यानी हर तरफ से हादसों को दावत देता है चाइनीज मांझा। अब तक ये मानिए कि छोटे बच्चों की, लेडीज की, जेंट्स की, सबकी गर्दनों पे से किसी के 8 टाके आ रहे हैं। एक पिछले साल एक बच्ची आगे बैठी हुई थी, उसके पापा के, वो एक्सपायर मतलब मर गई चाइनीज मांझे से। और अभी एक बंदे के 8 टाके आए हैं, पूरा चेहरा उसका खराब हो चुका है। पक्षी इतने मरते हैं इससे। प्रशासन की मुस्तैदी ने दुकानदारों को शातिर बना दिया है। जिम्मेदारों को चकमा देकर वो मनमानी कीमत पर गर्दन काट मांझा बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। अलग अलग नायाब तरीके चाइनीज मांझे के बिक्री के लिए दुकानदारों ने तैयार किए हुए हैं। दुकान पर ना रख करके अलग अलग गोदाम, अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझा रखा जाता है। वहां से चाइनीज मांझों की बिक्री की जाती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कब जिला प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी और वो चाइनीज मांझा पकड़ लिया जाएगा। तो इस डर के चलते चाइनीज मांझे की चोरी छिपे जो बिक्री है वो की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब तक करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं, हर रोज़ कार्रवाई की जा रही है। और करीब करीब 300 के करीब चाइनीज़ मांझे के जो रोल हैं वो जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि बाज़ारों में चाइनीज़ मांझे की जो बिक्री है वो चोरी छुपे अलग अलग तरीके से हो रही है और बड़े पैमाने पर चाइनीज़ मांझा बिक रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, हत्या के आरोपी का घर ध्वस्त किया गया। यानी कि हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई की है। आरोपी ने 2 बच्चों समेत महिला की हत्या की थी और अब आखिरकार इसके अवैध घर को ध्वस्त किया गया है। नियमों के खिलाफ अतिक्रमण कर बनाए गए घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अब लगातार पुलिस एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह के बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी जोधपुर की तस्वीरें देखिए। अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी के घर पर 2 बच्चों समेत एक महिला की हत्या करने के गंभीर आरोप इस पर, और अब इसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।